हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फॉर यू। और गाइस आज हम लोग सीखेंगे कि एसआई का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे, यूपीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए मैं फटाफट डाल के आगे बढ़ाता हूँ, जिससे आप लोग बोर ना हो। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग बोर हो जाते हो। तो गाइस हम लोग डाल के आगे आ गए हैं, और अब इसमें अ, इसमें आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी। तो आधार कार्ड नंबर हम लोग डालते हैं और ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई करके आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कुछ प्रोसेस को तेज कर दिया करूँगा, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग आराम से देख लें। तो ये लीजिए, मैंने कर दिया और इसको वेरीफाई कर दिया। अब कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें टेंथ स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार से आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए हमेशा की तरह फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ या थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा देर बैठ के देखना ना पड़े और काम भी आसानी से हो जाए। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, सारी डिटेल हम लोगों ने भर दी है। और अब इसके आगे का प्रोसेस, इसको भरने करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ एरर आ गया। चलिए इसमें सिटीजन डाल के इसमें पिता का नाम मैं फिर से डाल दे रहा हूँ फटाफट, और उसके बाद इसको प्रोसीड पे ले जाते हैं। प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा। तो पासवर्ड आप बनाइए। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाइए कि जैसे ram@123, आर कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल, और @123 या कुछ भी आप लिख सकते हैं। सुमन @123, पूजा @123, जो भी आपको समझ में आए फटाफट आप बना लीजिए। चलिए बना लेते हैं फटाक से और इसको प्रोसीड करते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आएंगे और आगे बढ़िए। तो आगे कुछ लॉगिन करने का ऑप्शन इस तरह से आएगा। लॉगिन विद आधार पर जाएंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो गाइस कुछ वेबसाइट का इशू था, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मगर उसको मैंने क्लियर कर लिया और दोबारा आगे बढ़ गया मैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको माता का नाम डालना है। माता का नाम डालने के बाद आपको माता का नाम डाल के आपको आगे यहाँ पर मैरिड एंड मैरिड कार्ड पे डालना है। उसके बाद मूल निवास की डिटेल डालनी है। तो मूल निवास में आप कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो पूछा, तो आप यूपी के निवासी हो तो यस करोगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालोगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद बाकी सारी डिटेल, मूल निवास जारी करने वाले पदाधिकारी, मूल निवास जारी करने वाली तिथि, मूल निवास प्रमाण आवेदन संख्या और मूल निवास प्रमाण पत्र संक्रमण क्रमांक संख्या, ये सब डाल के आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको कैटेगरी की डिटेल देनी है। जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो कैटेगरी डाल देना है। उसके बाद उसमें आवेदन की डेट क्या थी, क्या आवेदन जारी करने की तिथि थी, प्रमाण पत्र संख्या क्या है और क्रम संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। डालने के बाद गाइस आपको आपका जो भी आपका होम एड्रेस हो, आपका आपका प्रदेश, आपका ज़िला और आपका कंप्लीट एड्रेस, थाना, पिन कोड, ये सब गाइस आपको डालना है। और डालने के बाद यदि स्थायी पता आपका सामान्य है तो वहाँ समान है तो उसको, इससे वो आपका एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का विवरण पूछ रहा है, तो नो कर दीजिए। भूतपूर्व सैनिक विवरण, और जो तीसरा था उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी का विवरण, नो कर दीजिए। और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से कुछ अगला इंटरफेस इस तरह से आएगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में गाइस आपको टेंथ का बोर्ड डालना होगा और आपके मार्कशीट की जो भी कंप्लीशन डेट होगी वो डालना होगा। उसके बाद रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या डालनी होगी। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं और फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए गाइस आपका
इस तरह से कुछ 10th का डिटेल पड़ेगा। उसके बाद आप 12th येलो पे दिख रहा है उस पर टिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा। आपको फिर डालना है आपका बोर्ड क्या है, आपका कंप्लीशन डेट क्या है, रोल नंबर क्या है, प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है। ये सब डालते हुए गाइस आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है ऐड बटन पे, और ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसके अगला वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। तो ग्रेजुएशन की डिटेल आप देने, चलिए मैं फटाफट दे देता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो गाइस इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल कुछ इस तरह से मैंने डाल के फॉर्म को कंप्लीट कर दिया है। और चलिए अब आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपका जाति हो गया, निवास हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, बीए हो गया। अब आपको कोई भी डिग्री लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप अपनी बीए की मार्कशीट को ही लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं हम लोग सारी मार्कशीट, बीए 10th 12th और बीए की ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल यहाँ पर सारी मार्कशीट लगा देते हैं और फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस तो ये कुछ इस तरह से लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग फ़ोटो लगाएंगे। तो गाइस फ़ोटो लगाने के लिए अगर आपको आपके लैपटॉप से कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी लगा सकते हैं। आपने सिग्नेचर को पहले 20 KB के अंदर कंप्रेस कर लीजिए और अपने मोबाइल से ही अपनी फ़ोटो और अपना सिग्नेचर लगा लीजिए। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं गाइस, नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। हम लोग फिर से आ गए हैं। फ़ोटो अब यहाँ पर लगानी है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन है फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने के लिए, तो उसको हम लोग कायदे से पढ़ लेते हैं। फ़ोटो में अभ्यर्थी बिना टोपी और गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, आभूषण आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए। गाइस इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे अगर वीडियो में बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाऊँगा तो इसमें आपका समय भी वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट अपडेट है मैं वो आपको दे देता हूँ। गाइस जब आप फ़ोटो खींचेगा तो सबसे पहले जब कैमरे में आपका व्यू दिखे तो उसमें एक सर्कल दिखेगा। सर्कल के बीच में आपका चेहरा आना चाहिए। दूसरी चीज़, जब सर्कल में आपका चेहरा आ जाए तो और कैप्चर बटन विजिबल हो तो आप विजिबल पहले एक बार अपनी आंखों को ब्लिंक करिएगा। बंद करने के बाद जब खोलिएगा तो उसमें कैप्चर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। और अपने सिग्नेचर को भी अपडेट कर दीजिएगा। सिग्नेचर अगर आपका 16 से 17 KB रहेगा तो आराम से एक बार में लग जाएगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और फिर इसी तरह देखिए मैंने फ़ोटो सिग्नेचर लगा दिया और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ये कुछ पोस्ट दिखाई पड़ेगी जिसको आपको अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको सब इंस्पेक्टर के पहले चाहिए तो सब इंस्पेक्टर के पहले क्लिक कर दीजिएगा। जिसको आप पहले क्लिक करेंगे वो राइट साइड हो जाएगा और वो उसी तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ इन लाइनों को पढ़ के मैं उस पर टिक कर दे रहा हूँ। मैं जिन पदों के आवेदन की रुचि रखता हूँ उसके बाद कंप्यूटर अवेलेबल है या नहीं सब पे नो करते हुए, इन सब पे टिक करते हुए आप नीचे आइए। इस ध्यान रखिए इस पहले कॉलम में आपको यस करना है। कुछ डिक्लेरेशन है आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसमें यस जिस हिसाब से मैं करता जा रहा हूँ करते जाइए और यहाँ पर आप अपना प्लेस लिखने के बाद फॉर्म को प्रीव्यू एप्लीकेशन पे टिक कर दीजिए। गाइस कुछ इस तरह से आप फॉर्म पूरा भर जाएगा और देख लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए कायदे से। एक बार चेक करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे मिलेगा जिससे आप यूपीआई से और यूपीआई बारकोड से और नेट बैंकिंग से और कार्ड से इन सब से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके अपने पीडीएफ को सेव कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई, कुछ नॉलेजेबल थी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस। कोशिश करूँगा अगली बार इससे अच्छी वीडियो बनाऊँ। ओके बाय, गुड नाइट।